डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम द ब्लू अम्ब्रेला, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की, उसको हमें स्टडी करना है। जो मैं यहाँ पे पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ स्कैंड, ये है हेडवर्ड पब्लिकेशन की लेवेंडर की, जो कि क्लास 7 की बुक है। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो फिगर्स बनी है, अम्ब्रेलाज के काइंड्स बने, उसे हम छोड़ते हैं फिलहाल। हम आते हैं यहाँ पे स्टोरी में, लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बता दूँ आपको कि इसमें एक बिनिया नाम की लड़की की कहानी है। और आप भी छोटे बच्चे हैं और सबका अपना अपना एक इमोशनल आईक्यू होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड हार्टेड होता है, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सोचता है कौन। और ऐसे लोग जो हैं वो मिस्चीवस होते हैं, शरारती होते हैं, दूसरों को सताने में उनको बिल्कुल भी दुख नहीं होती, तकलीफ़ नहीं होता। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर उनका भी कोई नुकसान कर देता है उसके बावजूद भी उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो इस स्टोरी में आगे बढ़ेंगे, और चूँकि गर्ल की कहानी है तो आप भी क्लास में ज़रा आप खुद अपने दिल से पूछिए या अपने क्लास में ढूंढिए कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो इतनी सेंसिटिव हो सकती है कि जिस चीज़ के लिए वो इतनी मरती हो कि मुझे किसी भी तरह से वो चीज़ मिल जाए, और उसके लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने को राजी है, अपना यहाँ तक कि लकी चार्म भी वो दे देती है, और फिर उसके बाद उसी चीज़ को वो किसी दूसरे की खुशी के लिए मतलब छोड़ देती है। ऐसी कुछ स्टोरी है इसके अंदर। और ये स्टोरी बच्चों यहाँ पे जो दी गई है, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत थोड़ा छोटा सा हिस्सा दिया गया है। अगर पूरी स्टोरी पढ़ानी होती तो मज़ा ही आ जाता, बट मैंने इस पूरी स्टोरी को पढ़ा, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ कि ये रस्किन बॉन्ड की जो रियल स्टोरी है वो कैसी है। तो बच्चों, ये पीडीएफ है जो मुझे ब्लू अम्ब्रेला के रूप में जब मैंने नेट में ढूंढा मुझे मिला। मैं इसको लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसमें कई पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं, और इसमें से ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, नीलू नीलू बिनिया जो है वो अपनी गाय को बुलाती है। लेकिन हमें जो स्टोरी में आगे बढ़ना है, वो हमें जो पार्ट पढ़ना है जो आपकी बुक में दिया गया है, जो मैंने बुक यहाँ पे ली है, वो है पार्ट 6। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि बाय अर्ली अक्टूबर द रेन्स वर कमिंग टू एन एंड, और ऐसा ही आपकी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ लौटते हैं जो मुझे वास्तव में पढ़ाना है, जो आपके बुक में दी गई है। तो यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया जिससे आपको कहानी में आगे बढ़ने में मदद मिले। इन अ विलेज गढ़वाल जो है उत्तराखंड में है, पहाड़ी इलाका है। अ गर्ल नेम्ड बिनिया, वहाँ पे बिनिया नाम की एक लड़की रहती है। लिव्ड विद अ विडोड मदर, उसके फादर की डेथ हो गई थी, जहाँ तक स्टोरी में मैंने पढ़ा था जब वो 2 साल की थी तभी। और बिनिया जो है यहाँ पे लगभग 9 से 11 के बीच में उसकी उम्र है, मतलब जो स्टोरी उसमें भी रियल नहीं बताया गया है ना। गांव देहातों में लोग जो है कोई बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो रखते रहते हैं इन सब चीज़ों का। एंड ओल्डर, और उसका एक भाई भी है जो उससे थोड़ा बड़ा है, 2 साल बड़ा है, बिज्जू। और वास्तव में जो रियल नेम है जो कहानी में है ना, वो बिनिया देवी है इसका लड़की का, और बिज्जू का जो है वो विजय है, लेकिन घर में उसे इस तरह बुलाते हैं। और एक और करेक्टर आपको मिलेगा, राम भरोसे की एक दुकान है जिसमें चाय बिस्किट वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचता है वो, टी कर्ड स्वीट्स। और उसमें स्टोरी के हिसाब से जो गांव है, गांव में सबसे रिचेस्ट, तो इसे ही बताया गया है। वन डे बिनिया रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल ब्लू अम्ब्रेला, एक दिन बिनिया को क्या होता है कि बहुत ही सुंदर ब्लू अम्ब्रेला मिलता है। दरअसल ये जो अम्ब्रेला मिलता है उसे कुछ पिकनिकर से मिलता है, जो उसके लेपर्ड क्ला पेंडेंट के एक्सचेंज में देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं छोटा सा आपको बता दूं कि उसका गांव चूँकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो कुछ पिकनिकर्स वहाँ पे आए हुए थे, फैमिली मेम्बर्स। तो वहाँ पे वो जो है आवाज़ सुनती है तो वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो कुछ दूरी पे खड़ी होकर देखती रहती है, तो वहाँ उसकी नज़र पड़ती है एक ब्लू अम्ब्रेला पे, जो लेडी अम्ब्रेला होता है एक प्रकार से, है ना। मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है अम्ब्रेला। तो वो उसको इतना अच्छा लगता है, बच्ची तो थी, अब बच्चों को जो चीज़ अच्छी लग जाती है वो उसको पाने के लिए कुछ भी करते हैं। और इसकी बचपन से इसको इसकी माँ ने और इसके भाई को भी, है ना, एक लॉकेट पहनाया हुआ था जिसमें पेंडेंट था, जिसमें लकी चार्म था। मतलब एक लेपर्ड होता है, लेपर्ड का जो पंजा होता है ना, तो उसका जो क्लॉ होता है, इसमें नाखून वगैरह होते हैं, तो वो उसमें लगा के उसको पहनाया गया होता है। तो कहते हैं कि लकी होता है। तो गांव के लोग हैं, अपने जो उनके सुपरस्टिशियस व्यूज़ हो, चाहे जो भी आप कह लीजिए, जो उनका मानना हो, तो उसे पहने रहती थी। और वो जब उसकी नज़र पड़ती है वो लोग उसको बुलाते हैं, और बुलाते ही वहाँ पे जो महिला होती है, शायद उसकी वाइफ होती है, उसकी नज़र इसके पेंडेंट में पड़ जाती है, तो उसे वो कहती है कि मुझे पेंडेंट चाहिए। तो वो उसको कहते हैं कि बेटा पेंडेंट कितने में दोगी, क्योंकि बाज़ार में तो मिलना नहीं है। तो उसको पैसा पेश करते हैं, 2 रुपये 3 रुपये, है ना, 15 रुपये तक चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा तक। लेकिन वो अपना पेंडेंट और हाथ में पकड़ लेती है कस के कि मुझे नहीं देना है। तो फिर वो जो वहाँ पे उन लोग दिमाग लगाते हैं, तो वो देखते हैं कि उसकी नज़र बार बार वहाँ जा रही होती है जहाँ पे फूड आइटम्स पड़े होते हैं। और ये पुअर भी थी काफ़ी कुछ। तो कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, हम उसे देने को राजी हैं। तो वो अम्ब्रेला की तरफ इशारा करती है। अम्ब्रेला उसे इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि वो उसे चाहती थी। बताइए, वो रुपए नहीं लेती है,
और उस अम्ब्रेला के बदले में वो दे देते हैं उसे अम्ब्रेला, और वो अपना पेंडेंट निकाल कर दे देती है। तो इस हिसाब से उसके पास वो अम्ब्रेला आता है, और उसको बहुत पसंद था। वो हमेशा उसे अपने साथ रखती थी, घर में भी उसे ओपन करके रखती थी, कहती थी कि जो अम्ब्रेला जो है वो बंद अच्छा नहीं लगता इस टाइप से। पूरे गांव में चर्चा का विषय था, सब एडमायर करते थे। बड़े लोग तो क्या है ना कि थोड़ा बहुत तो उन्हें लगता था कि यार ऐसा अम्ब्रेला किसी के पास नहीं, थोड़ा चिढ़ते भी थे, लेकिन बच्चे लोग बहुत एडमायर करते थे, है ना, क्योंकि बच्चे दिल की बात कहते हैं। और इस खुशी में भी कि शायद वो कुछ देर के लिए उसे दे देगी यूज़ करने के लिए। तो व्हेन द शॉपकीपर राम भरोसा सॉ द अम्ब्रेला, देखिए राम भरोसा का जो करेक्टर है यहाँ पे आपको थोड़ा गलत नज़र आएगा। मैं स्टोरी के बाद का भी हिस्सा आपको बता दूंगा जहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। तो राम भरोसा वैसे तो सही होता है, इसका नाम ही था राम द ट्रस्ट वर्दी। राम भरोसे का मतलब मेरा राम ही है, मेरा नाम ही भरोसे के लायक है। तो उसकी नज़र अम्ब्रेला पर पड़ती है तो उसका बड़ा मन करता है यार मेरे पास होता तो वो उसका जेलस, उसके अंदर ईर्ष्या भर जाती है। वो अम्ब्रेला बाई करने की कोशिश करता है और उसको भी पैसा पेश करता है, 2 से 3 रुपये, धीरे धीरे 15 रुपये तक जाता है, और 12 रुपये तक, मतलब 15 रुपये वो मांगती है पर वो 12 रुपये तक आ जाता है, मतलब जानबूझ के मांगती है जिससे कि उसे बेचना ना पड़े, लेकिन वो देती नहीं है। और बट सी रिफ्यूज़ कर देती। एज टाइम पास राम भरोसा जेलसी ऑफ द अम्ब्रेला टर्न्ड इनटू एन ऑब्सेशन, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उसकी सड़क से जो गुजरती थी तो अम्ब्रेला वो लिए हुए रहती थी, तो वो जब भी देखता था ना तो उसके अंदर एक ईर्ष्या जाग जाती थी, ये कैसे मेरे पास आ सकता है, कैसे मैं इसे ले सकता हूँ। और धीरे धीरे उसकी जो ईर्ष्या होती ऑब्सेशन में बदल जाती है। ऑब्सेशन का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ घूमती रहती है ना, तो आप उस चीज़ के ऑब्सेशन का मतलब ये होता है कि दिमाग में हावी हो जाती है वो चीज़, एक सनक, और आप कह सकते हो कि एक जुनून जो है दिमाग में चढ़ जाता है कि मुझे चाहिए, फितूर दिमाग में भर जाता है, मतलब वो हमेशा उसी के बारे में सोचने लगता है। देन इट इज़ ऑब्सेशन। ही एम्प्लॉयड अ बॉय, उसके बाद वो राजा राम नाम के एक लड़के को रखता है अपने गांव में, दूसरे गांव से ला के रखता है अपने दुकान पे काम करने के लिए। तो राजा राम क्या है ना, उसे पता चल जाता है कि उसके मास्टर की इच्छा क्या है। तो अपने यहाँ पे तो लिखा है कि वो उसे चुराने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है और पकड़ लिया जाता है। वास्तव में क्या होता है कि वो उसे काम पे रखता ज़रूर है, लेकिन वो इसलिए नहीं रखता है कि मतलब कि वो अम्ब्रेला चुराए, बल्कि वो लड़का उससे कहता है कि अगर मैं अम्ब्रेला ला के दे दूँ तो, बल्कि राम भरोसा तो मना भी करता है, कहता है कि तुम चुराओगे अच्छा बात नहीं, फिर मैं उसे बाहर लेके कैसे निकलूँगा। तो उसे मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो उसके मन में कुछ गलत भावनाएं जो है ना बहुत ज़्यादा भर देता है ये राजा राम, कि आप उसे अपने बाहर लेके मत निकलना, घर में ही देखना, अगर आप चाहते हो तो मैं ला के दे सकता हूँ। कुछ रुपए की बातचीत होती है, लेकिन वो पकड़ा जाता है, बिज्जू उसे पकड़ लेता है, और ये अम्ब्रेला जो है वो वापस मिलता है। और फिर राजा राम जो है वो राम भरोसे का नाम बता देता है कि मैंने उसके लिए काम किया था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी शॉप पर जो है कोई जाता नहीं है, गाँव वाले बायकाट कर देते हैं, है ना, कि ये राम भरोसा तो भरोसे लायक नहीं है। और फिर उसे अपने कार्यों पे बड़ा पश्चाताप होता है, हालांकि उसे निकाल भी देता है काम से। तो ये छोटी सी स्टोरी यहाँ पे है, और इसका अम्ब्रेला जो है धीरे धीरे काफ़ी ख़राब भी हो जाता है समय के साथ, है ना। गर्मियों में यूज़ करती है, ठंडी में यूज़ करती है, एक बार पहाड़ों पे फंस जाता है, खुद निकाल के लेके आती है, और जब इसे चुरा लेता है ये भी ले जाता है तो नदी में पड़ जाता है। तो इस तरह से, लेकिन बच्चों को जो पसंद आ जाए सो पसंद आ जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बाई अर्ली अक्टूबर द रेन्स वर कमिंग टू एन एंड, तो अक्टूबर का समय था और रेन जो है धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेन्स हैं ना लगभग वो जून जुलाई से स्टार्ट होती हैं और सितंबर तक जाती हैं। द लीचेस डिसअपियर, लीच मतलब वो होती हैं जो जोंक वगैरह होती है ना, गांव देहात में तो बहुत नज़र आती हैं, शहरों में हो सकता है भाई आपके घर पक्के बने होते हैं और बिल्डिंग्स में बने हो तो आपको ना दिखाई देती हूँ। लीचेस चिपक जाती हैं और खून चूस लेती हैं ना, आप खुद खून चूसती हैं, जब पेट भर जाता छोड़ भी देती हैं। द फन्स टर्न्ड येलो, फन्स आप जानते हैं प्लांट है, और वो लगभग पीले हो रहे थे। एंड द सनलाइट ऑन द ग्रीन, और उसके बाद जब बादल घेरे रहते हैं रेनी सीजन में तो सूरज को निकलने का मौका नहीं मिलता, और जब सूरज निकलता भी है तो उसकी रोशनी बड़ी साफ़ होती है, क्योंकि कूड़ा कचरा जो भी होता है इन्वायरमेंट का सब नीचे आ चुका होता है ना पानी की वजह से। दैन द सनलाइट ऑन द ग्रीन हिल्स, तो पहाड़ी इलाका तो ही जैसे मैंने बताया। ग्रीन हिल्स का मतलब होता है कि पहाड़ों पे जो ना घास होती है, पेड़ वगैरह होते हैं, तो दूर से वो हरे नज़र आते हैं। तो उसके बाद जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो कैसी लग रही थी वो, मेलो एंड गोल्डन। देखिए मेलो का मतलब होता है कि नॉट वेरी हार्श, वेरी सॉफ्ट, जो मन को सुहावना लगे, मधुर लगे। तो सुनहरी हल्की पीली सी धूप सुनहरी कलर की जो अच्छी लगे, तो वो पहाड़ों पर पड़ रही थी। लाइक द लाइम्स मतलब यहाँ पे नींबू है, और स्मॉल ट्री
मतलब जो हरे हरे पेड़ होते हैं ना नींबू के, और नींबू जो पीला पीला उस पर लगता है तो हरे पे एकदम कॉन्ट्रास्ट करता है, उसे कलर नज़र आता है। तो वैसे ही पहाड़ी पे, हरियाली पहाड़ी पे सूरज जो है वो उसकी रोशनी पड़ रही थी, तो वो नींबू जैसा लग रहा था। बड़ा अच्छा यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया है। तो लाइक बच्चों यहाँ बताओ कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। अरे भाई यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज को यूज करते हुए। ऑन द स्मॉल ट्री इन फ्रंट ऑफ विनियाज होम, तो बिनिया के घर के सामने नींबू का पेड़ लगा भी हुआ है। बिजूज डेज वो हैप्पी वंस, बिज्जू के दिन अच्छे खुशी वाले दिन थे। मतलब यहाँ पे अक्टूबर के महीने की बात की जा रही है। एज ही केम होम फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल घर से लौटा, मंचिंग ऑन द रोस्टेड कॉर्न, तो वो भुट्टा वगैरह ना जिसे मक्का कहते हैं उसको, भुना हुआ मक्का वो चबा रहा था, मंच कर रहा था। बिनियाज अम्ब्रेला है टर्न्ड अ पेल, और इस बीच बिनिया का जो अम्ब्रेला था, क्योंकि देखिए बच्चों 7 पार्ट हैं और ये 6th पार्ट है, 5th पार्ट में तो कहानी अम्ब्रेला की रही है ना, तो उसमें वो कितना पुराना भी हो गया था। हैड टर्न्ड अ पेल मिल्की ब्लू, तो उसके जो कलर है वो बल्कि अब हो गया था पेल मिल्की ब्लू। देखिए पेल का मतलब हल्का हल्का पीला, मिल्की का मतलब थोड़ा थोड़ा सफ़ेद टाइप का भी, ब्लू का मतलब नीला। तो वास्तव में जो उसका अम्ब्रेला था है ना, तो उस अम्ब्रेला में क्या था कि जगह जगह पैचेस बन गए थे। जब कोई चीज़ जो है खासकर जो बरसात के मौसम में है ना, तो नमी की वजह से क्या होता है कपड़ों पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा गंदा भी था, और उसमें जगह जगह जो है वो स्पॉट पड़ गए थे सफ़ेदी के, सफ़ेदी में हल्का पीलापन लिए हुए। तो मतलब इट वाज नॉट एट ब्राइट एज न्यू एज शाइनी एज इट वाज, एंड वाज पैच्ड। पैच्ड का मतलब होता है बच्चों की उस पर पैबंद लगे हुए थे। पैबंद का मतलब होता है कि भाई जब पुअर पीपल हैं तो आपके पास पैसा है तो आप तो नई शर्ट खरीद लोगे, नई पैंट खरीद लोगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे थोड़ा बहुत फट गया, कुछ होल हो गया, तो वहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा लगाया उसको सिल देते हैं। तो ऐसे पैचेस उसको हम कहते हैं, है ना, चकत्ता लगा हुआ देहाती भाषा में। एंड इन सेवरल प्लेसेस बट इट वाज स्टिल द प्रिटीएस्ट अम्ब्रेला। प्रिटी मतलब होता है कि बहुत ही, मतलब जो अच्छा लगे आपको प्रिटी है। मतलब प्रिटी डज नॉट मीन इट मस्ट बी ब्यूटीफुल। जो आपको मन को भाए, जो आपके मन को अच्छा लगे, आपको जो सुंदर लगे, जो चीज़ आपको आकर्षित करे, वो प्रिटी है ना। तो लेकिन अम्ब्रेला अभी भी पूरे गांव का सबसे प्रिटीएस्ट अम्ब्रेला था, क्योंकि क्या था कि बड़े लोगों के पास बड़े बड़े अम्ब्रेलाज थे, और ये तो लेडी अम्ब्रेला था जो कि अलग से ही थोड़ा सा कलरफुल है ना, लोगों को अलग से ही, मतलब उस गांव में इस तरह का अम्ब्रेला था ही नहीं। इन द विलेज एंड सी स्टिल कैरीड इट, वो अभी भी उसे लेके चलती थी विदर वेर एवर सी इवेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अम्ब्रेला जब बरसात का मौसम नहीं था तो वो भी तब भी वो लेके चलती थी। और देखिए उसने एक्सचेंज किया था पैसे के बदले में नहीं, अपने पेंडेंट, क्लॉ पेंडेंट के बदले में। द कोल्ड क्रूएल विंटर वॉज नॉट फार ऑफ। कोल्ड क्रूएल विंटर मतलब ये ठंडी पड़ती है तो वो ठंडी परेशान करती है, इसलिए उसको क्रूअल कहा गया है। वॉज नॉट फार ऑफ, ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब ठंड भी आ जाती है ना नवंबर दिसंबर वगैरह। बट अक्टूबर समहाउ, अक्टूबर सीम्स लॉन्गर देन अदर मंथ्स। लेकिन अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, तो इसलिए वो अक्टूबर का महीना धूप भी मतलब अच्छी खिलती है, क्लियर खिलती है, आसमान क्लियर रहता है। ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सीम्स लॉन्गर देन अदर मंथ्स। अक्टूबर जो है और महीनों की अपेक्षा थोड़ा सा लंबा नजर आता है, बिकॉज इट इज़ काइंड मंथ, क्योंकि ये काइंड महीना है। अब काइंड महीना आपको बता ही दिया मैंने, है ना, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, लोग खुले आसमान के नीचे घूम सकते हैं, ना बारिश का डर। तो इस टाइप से इसे काइंड मंथ कहा गया, जैसे बहुत ही रहम करने वाला महीना हो। तो लोगों के लिए अच्छा महीना। द ग्रास इज़ गुड टू बी अपॉन, और अब देखिए यहाँ पे कारण भी बताए गए हैं, क्योंकि घास उगी होती है उसके ऊपर आप चल सकते हो। गुड टू बी अपॉन मतलब उस पर चलना अच्छा लगता है। उसके पहले रेनी सीजन था तो घास गीली रहती होगी, है ना, कीड़े मकोड़ों को डर रहता होगा। द ब्रीज इज़ वार्म, हालांकि स्टोरी में एक बार ये भी बताया कि सांप भी उसकी तरफ वो जो मतलब एक सांप मिलता है उसको रास्ते में, यही बरसात के मौसम की बात बताई गई है उसके अंदर, तो वो उसको डसने वाला होता है तो अपना अम्ब्रेला उसके सामने कर देती, तो अम्ब्रेला उसको बचाता भी है। तब ब्रीज इज़ वार्म, और जो हवा है वो हल्की हल्की मतलब गर्म हो चुकी होती है। मतलब गर्म का मतलब होता है कि जेंटल होती है, अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। एंड फाइन सेंटेड, और पाइन के पेड़ जो हैं तो उनकी महक नज़र आ रही होती है हवाओं में। दैट अक्टूबर एवरीवन सीम्ड कंटेंटेड, रस्की बॉन्ड जो है वो सीनरी को बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करते हैं। एवरीवन सीम्ड कंटेंट, अक्टूबर एक ऐसा महीना था जिसमें सब संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहने का मतलब होता है कि थोड़ा सा वरीनेस उनकी कम होती है। दे आर नॉट वरीड, नॉट वरीड आप कह सकते हो। एवरीवन दैट इज एक्सेप्ट राम, लेकिन राम भरोसे को कोई भी चैन नहीं था, क्योंकि वो ऑब्सेशन का शिकार था, उसके पास वो अम्ब्रेला नहीं था ना। द ओल्ड मैन हैड बाई नाउ गिवन अप ऑल, गिवन अप मतलब होता है कि भैया हार मान लेना, है ना, सारी आशा उसकी टूट गई थी कि कभी उसको पा भी पाएगा। एवर पजेसिंग बिनियाज अम्ब्रेला, पजेस का मतलब बच्चों क्या होता है, पजेस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपकी हो जाए, आप उसके मालिक बन जाएं, तब आप कहोगे कि आई पजेस इट। जब आपकी कोई चीज़ अपनी हो जाए देन यू पजेस इट।
तो ही विश्ड ही हैड नेवर सेट आइज़। अब सेट आइज़ का मतलब होता है कि भाई उस पर नज़र पड़ जाना, पहली बार नज़र पड़ गई आपकी तो उसके लिए है यहाँ पे। ही विश्ड ही हैड नेवर सेट आइज़ ऑन, तो वो बार बार सोचने लगे काश यार मेरी नज़र इस पर पड़ी ही क्यों। क्योंकि जब बच्चों हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन हमेशा बाहर निगाह मतलब उनकी बाहर की तरफ हमेशा वो रहती है नज़र, है ना। और जो उनको अपना सब्जेक्ट मिला है ना, जैसे जो टंग है तो टेस्ट ढूंढती रहती है, ईयर्स हैं तो साउंड ढूंढते रहते हैं, आइज़ है तो नज़ारा ढूंढती रहती हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये कि सेंस ऑर्गन्स है। तो आँख है, अब नज़र पड़ गई, दिमाग में बात घुस गई तो बेचैनी स्टार्ट हो गई। नज़र नहीं पड़ी होती तो समस्या ही खत्म हो जाती। इसलिए बच्चों अगर आप अपने आप को कंट्रोल रखना चाहते हो तो सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करो। बिकॉज ऑफ द अम्ब्रेला ही हैड सफर्ड द टॉर्चर्स ऑफ ग्रीड। वाह वाह, क्या 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 फ्रेज है, टॉर्चर्स ऑफ ग्रीड। ग्रीड माने लालच, टॉर्चर्स माने सताना। तो भूख सताती है तो भूख से परेशान हो जाते हो, चिंता सताती है तो चिंता दिमाग भरी रहती है, और लालच भी सताती है ना। किसी चीज़ का लालच आ जाए तो आप बेचैन हो जाते हो, आपको चैन नहीं मिलता यार वो चीज़ कैसे मुझे मिल सकती है ना, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो। तो वो सताना यहाँ पे है। तो कहता है कि द डिस्पेयर ऑफ लॉनलीनेस, हाँ एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ डिस्पेयर ऑफ लॉनलीनेस भी है। आप जानते हैं लॉनलीनेस मतलब अकेला, डिस्पेयर मतलब निराश, है ना, होपलेस। तो एक तो उसे लालच सताती थी और अकेलापन भी महसूस होता था क्योंकि उसकी दुकान पर कोई जाता आता नहीं था, जैसे हम बता चुके हैं, है ना। तो मन उदास, आशाएं खत्म, तो आप डिस्पेयर में हो जाते हो। तो बिकॉज ऑफ द अम्ब्रेला, और उसकी वजह थी अम्ब्रेला, क्योंकि उसको चुराने की कोशिश की गई थी और लड़के ने इसका नाम ले लिया था। पीपल हैड स्टॉप्ड कमिंग टू हिज शॉप, उसकी दुकान पे लोगों ने आना बंद कर दिया था। तो एक तो आपको अकेला पड़ जाए तो वैसे ही परेशान हो जाते हो और इनकम भी बंद हो गई होगी। एवर सिंस मतलब तब से इट हैड बिकम नोन दैट राम भरोसा हैड ट्राइड टू हैव द अम्ब्रेला, क्योंकि उसके बाद से लोग समझ गए थे और कहने लगे थे, आपस में चर्चाएं की थी उन लोगों ने, करते थे कि राम भरोसे ने अम्ब्रेला चोरी करने की कोशिश की, वो भी एक बच्ची का अम्ब्रेला। द विलेज पीपल हैड टर्न्ड अगेंस्ट हिम, तो लोग उसके खिलाफ हो गए थे। दे स्टॉप ट्रस्टिंग द ओल्ड मैन, अब वो उस पर भरोसा नहीं करते थे। एक समय राम भरोसा मतलब आंख मूंद कर आप भरोसा कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, या आप कह सकते हो की जगह, है ना। तो अब उसकी जगह बाइंग देयर शॉप, उसकी दुकान पर खरीदने के बजाय साबुन वगैरह है, टी वगैरह, द मैचेस, है ना, उस वक्त भाई माचिस वगैरह। दे प्रीफर टू वॉक, प्रीफर्ड मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना, टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल, बल्कि वो एक्स्ट्रा माइल मतलब कुछ 100 मीटर ज़्यादा चलकर जाकर दूसरी शॉप से खरीद लिया करते थे। वैसे जो स्टोरी में बताया गया है कि गांव से लगभग 1 मील की दूरी पर ये दुकान थी, तो थोड़ा दूर चले जाएंगे। देखिए वहाँ पे एक, अगर हम देखें इसकी थीम वगैरह, जो कि आपको वेबसाइट पे जाके पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तो हम खाली इसकी स्टोरी होता है, एक कम्युनिटी फीलिंग भी देखिए। मतलब लड़की के साथ गलत हो तो सारा का सारा समुदाय खिलाफ हो गया, है ना। ये पावर होती है, अगर हम किसी इंडिविजुअल के साथ गलत होता है और पूरा का पूरा गांव अगर साथ आ जा रहा है, पूरा पूरा समाज साथ आ जा रहा है, तो जो प्रीडेटर्स होते हैं, है ना, जो इस तरह के गलत काम करते हैं ना, वो अलग थलग पड़ जाते हैं। तो वो काम यहाँ पर कम्युनिटी कर रही थी। तो वो टहरी बस स्टैंड के बगल में जो दुकान है वहाँ पे चले जाते थे। हु वुड हैव डीलिंग्स, डीलिंग्स मतलब होता है लेन देन करना, ट्रांजेक्शन करना, विद द मैन हु हैड सोल्ड हिज सोल। अब देखिए यहाँ पे टर्म आया है सोल्ड, मतलब बेच दिया, हिज सोल, सोल माने आत्मा। कहने का मतलब ये है कि गाँव वाले ये कहते थे कि कौन करेगा इस व्यक्ति से लेन देन जिसने अपनी आत्मा को एक अम्ब्रेला के लिए बेच दिया हो, है ना। तो आत्मा बेचना क्या होता है बच्चों, आपके मन से कोई भी गलत काम आप करने चल रहे होते तो आपके मन से आवाज़ आती गलत है, रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। वो जो अंदर की जो आवाज़ है ना, वो आपका कॉन्सेंस है, वो आपकी अंतरात्मा है अंदर से, है ना। आत्मा कहते हैं परमात्मा का अंश होती है जो आपको बताती रहती है कहाँ आप गलत कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उसकी बात मान लेते हो देन इट इज़ गुड, यू आर मॉरली करेक्ट। और अगर आप उसकी बात नहीं मानते हो तो इसका मतलब यू आर सेलिंग योर सोल, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सेल कर देते हो तो दूसरे की हो जाती है। और यहाँ पर अम्ब्रेला के चक्कर में उसने अपनी आत्मा बेचने का मतलब उसने अपने आप को लालच के हवाले कर दिया था, है ना। अपनी आत्मा की बात, अपने मन की बात, अपने कॉन्सेंस की बात को उसने नहीं सुना था, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ बताएगी। द चिल्ड्रन टॉन्टेड हिम, और लड़के उसको मतलब ताना मारते थे, चिढ़ाते थे। ट्विस्टेड हिज नेम, ट्विस्ट माने होता है तोड़ना मरोड़ना, उसका नाम बल्कि उन्होंने थोड़ा सा मतलब टेढ़ा कर दिया था, है ना। उसके नाम का बतंगड़ बना दिया था, राम द ट्रस्टवर्दी। पहले क्या था, राम द ट्रस्टवर्दी, राम यानी भरोसे वाला, और अब उसका नाम कर दिया ट्रस्टी, अम्ब्रेला थीफ अम्ब्रेला का पक्का चोर, है ना। ये चीज़ हो गया। द ओल्ड मैन सैट अलोन इन हिज एम्प्टी शॉप, खाली शॉप पर बैठा रहता था। लिस्निंग टू द इटर्नल, इटर्नल मतलब हमेशा जो रहे वो इटर्नल है, सदैव, सतत, मतलब अनंत।
कभी ना ख़त्म होने वाला। और क्या चीज़ यहाँ पे, हिसिंग ऑफ इस केटल, मतलब देखिए चाय वालों की कितली होती है ना, उस केतली से चाय वगैरह, तो हमेशा उस पर चाय बनती रहती थी, तो चाय की भाप निकलती रहती थी, तो उसी की बात आ रही है। कहने का मतलब होता है कि भाई चाय की दुकान पे कितली लगभग लगभग आग पे पड़ी रहती है, क्योंकि लोगों को गर्म चाय चाहिए होती है। तो भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब कि वो हमेशा उसकी चाय चढ़ी रहती थी, भाप निकलती रहती थी कि आने वाले जो सामने जो सड़क से गुजरेंगे शायद कोई उसकी दुकान पे आ जाए। लेकिन जैसे मैंने बताया बच्चों, कम्युनिटी फीलिंग है ना, कम्युनिटी का एक रोल प्ले है यहाँ पे। वंडरिंग मतलब ये मतलब सोचता था, इफ़ एनीवन वुड एवर अगेन स्टेप इन फॉर ए ग्लास ऑफ टी, शायद एक ग्लास चाय के लिए कोई कभी आ जाए उसकी दुकान पे दोबारा। राम भरोसे हैड लॉस्ट हिज, राम भरोसे ने खो दिया था हिज ओन एपिटाइट। एपिटाइट मतलब हो गया बच्चों भूख, है ना, और चाहत किसी चीज़ की मन में। तो उसकी खुद की भी भूख गायब हो गई थी। एंड एट एंड ड्रैंक वेरी लिटिल, बहुत कम खाता पीता था, क्योंकि मैंने बताया बच्चों की राम भरोसे मतलब उसके अंदर जेलसी जरूर आ गई थी, लेकिन वो लड़का था जो उसने उसको भड़का दिया था कि मैं ला के दे दूंगा और आप बाहर मत निकलिएगा, अंदर ही आप उसको इस्तेमाल करिएगा। तो आ गया लालच, अब क्या किया जाए। देयर वॉज नो मनी कमिंग इन, क्योंकि पैसा भी नहीं आ रहा था, भूख भी खत्म थी। ही हैड इज सेविंग्स इन अ बैंक, हालांकि टहरी वहाँ पे शहर है, तो वहाँ पे बैंक में, टहरी गढ़वाल के नाम से हम कहते हैं, वहाँ पे बैंक में उसका पैसा है, बट इट वॉज अ टेरिबल, मतलब इट वॉज नॉट गुड थिंग टू हैव डिप। डिप माने गोता लगाना, इनटू देम। कहने का मतलब ये है कि जो बैंक में जो उसकी सेविंग थी, तो वो उसको यूज़ नहीं करना चाहता था। डिप का मतलब होता है कि जाना और उसमें से मतलब पैसा निकाल के लेके आना। क्यों? क्योंकि वो फिर तो वो पैसा पूरा खर्च हो जाएगा, सेविंग खर्च हो जाएगी। लोग सेविंग बचाते क्यों हैं? अपने खर्चे से कम करके ही अपने खर्चे से सेविंग करते हैं, उसके बाद ले जाकर बैंक में जमा करते हैं। तो वो उसको यूज़ नहीं करना चाहता था। टेरिबल थिंग थी, इट वॉज नॉट गुड। कहने का मतलब कि ठीक नहीं होगा। टू सेव मनी ही हैड डिसमिस्ड द ब्लंडरिंग। डिसमिस्ड मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब कि उसको निकाल दिया वहाँ से ना, हटा दिया उसने अपनी दुकान से। ब्लंडिंग मतलब जो गलती करे वो ब्लंडिंग, राजा राम को हटा दिया था। सो ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी कंपनी, अब उसका कोई साथ देने वाला भी नहीं था। कंपनी का मतलब यहाँ पे साथ देने वाला। द रूफ लीक्ड, अब जो रूफ है वो भी लीक करती थी, मतलब ये जो रूफ बनी हुई है ना, ये यहाँ पे जगह जगह उसने पैबंद लगाए हुए थे। मतलब गांव में भी ये जो है मतलब मोस्ट रिचेस्ट कहा गया यहाँ पे। तो द रूफ लीक्ड एंड द विंड गॉट इन थ्रू, और उसमें से हवा जो है वो बह के नीचे आ जाती थी, क्योंकि भी देखिए पहाड़ी इलाका तो ही है और अक्टूबर का महीना है। तो कुछ ना कुछ ठंड भी आ ही रही होगी। थ्रू द कैरुगेटेड मतलब होता है कि जिस पे इस तरह के जो मोड़ वगैरह बने हो, आपने देखा होगा टिन सेट वगैरह। तो ये जो यहाँ पे इस तरह से जो लाइनें बनी हुई हैं, वास्तव में ये ऐसे करके गई होती हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखेगी, यहाँ मीनिंग भी लिखा गया कैरुगेटेड का कि ऑफ ए मटेरियल सरफेस सेफ्ड इनटू अ सीरीज ऑफ पैरेलल रीजेस मतलब उस, अब क्या बताएं आपको, ऐसे बनी होती हैं और हल्की हल्की ऐसे पहुंची होती हैं। अब 3 डायमेंशनल फिगर तो मैं बना नहीं पाऊंगा, नहीं बना के दिखाता आपको ना। तो ये ऊपर उठा होता है, फिर ये नीचे मतलब फिर ये वाले हिस्से नीचे होता है, फिर ऊपर उठा होता है, तो इस टाइप से। तो वो आपने देखा होगा बाहर की दुकानों में। तो वहाँ पे हवा लीक करके आती थी, लेकिन बट राम भरोसे को कोई उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अब थोड़ा सा उदास रहता था ना। बिज्जू एंड बिनिया 5 days ऑफ, बिज्जू एंड बिनिया उसके जब दुकान के सामने से गुजरते थे, लगभग हर रोज़ ही वहाँ से आना जाना होता था। बिज्जू वेंट बाय विद अ क्लाउड बट ट्यूनलेस विसिल। तो बिज्जू जो है उसके जब गुजरता तो उसके सामने से तो एक विशिल बजाता था, मतलब चिढ़ाने की नज़र में, टॉन्ट करने की नज़र में, है ना, क्योंकि वो चोर था। और ट्यूनलेस का मतलब होता है कि वह सीटी बजा दी उसमें मतलब रफ ऐसी बजा देता था। ही वॉज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स विशलर्स, और उस समय ऐसा लगता था कि वो शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन सीटी बाज है, या कह सकते हो कि सीटी अच्छी बजाता था। दैट इज वर्ल्ड्स विस्लर्स। केयर्स रेस्टेड लाइटली ऑन हिज शोल्डर्स, और उसके कंधों पे कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं थी। बट ऐसा नहीं है, वो घर में अपनी जो वीडोड मदर थी, है ना, उसकी काफ़ी मदद करता था। तो यहाँ पे हम केयर का मतलब ये लगा सकते हैं कि वो बहुत हल्के में उसको लेता था, और वो बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो किस तरह से राम भरोसा कितनी मिजरी में है ना, उसकी हालत ख़राब है ना, उस चोरी की वजह से। तो हो सकता है वो पश्चाताप कर रहा हो, तो उस ऐसा कुछ वो सोचता नहीं था। बट स्ट्रेंजली इनफ, लेकिन बड़ी अजीब बात थी, बिनिया क्रेप्ट क्वाइटली एज पास्ट द शॉप। लेकिन बिनिया जब उसकी दुकान के सामने से गुजरती थी, तो वो चुपचाप नज़र बचा के, लुकिंग द अदर वे, दूसरी तरफ देखते हुए। क्रेप्ट का मतलब होता है कि चुपचाप ऐसे निकलती थी जैसे वो वहाँ से तुरंत गुजर जाना चाहती हो। जैसे क्रीप का मतलब होता है रेंगना, तो रेंगने वाली बात नहीं है, चुपचाप कदमों से तुरंत वहाँ से निकल जाती थी। आगे उतना पोर्शन जो दुकान के सामने का था, है ना, वो उस तरफ बिना देखे निकल जाती थी। बच्चों, यहीं से आपको सोचना है कि इमोशंस क्या होते हैं, सेंसिटिविटी क्या होती है ना।
आप मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और यू आर ए गर्ल और पीछे किसी ने लड़के ने किसी आदमी ने किसी ने आपका पर्स मार लिया, और आप समझ गए और आप चिल्लाए, तो लोग भाग दौड़ जाके उसको पकड़ के ला के पीटना शुरू कर देंगे। तो अब आप क्या करोगे? अगर आप बर्दाश्त कर पाओगे कि हाँ ठीक है, उसकी पिटाई हो रही है, इसने मेरा पर्स चुराया, और मारो, या आपको लगे छोड़ दो, दया आ जाएगी आपको, है ना? तो उस टाइप की फीलिंग कुछ उसके अंदर रही होगी। अब देखिए बिज्जू जो है वो उस टाइप का है, और यहाँ पे ये आँख से आँख नहीं मिलाना चाहती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी दुकान भी चल नहीं रही। ऑलमोस्ट एज दो शी वॉज इन सम वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरी, और वो इस तरह से गुजर रही थी जैसे वो खुद को समझ रही हो कि इन सम वे मतलब होता है किसी न किसी रूप में वो शायद राम भरोसे की इस मिजरी के लिए जिम्मेदार है। देखिए मिजरी का मतलब होता है कि उसकी दयनीय अवस्था, है ना, उसकी लाचारी, उदासी, कष्ट, परेशानी या उसकी बुरी हालत के लिए। तो देखिए एक तरफ जो है यहाँ पे लिखा गया केयर्स रेस्टेड लाइटली, मतलब बिज्जू को इसको लेके राम भरोसे को लेके कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, और यहाँ पे बेचारी सोच रही कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये अम्ब्रेला की वजह से इसकी हालतें ख़राब हो रही है। सी केप्ट रीजनिंग विद हर सेल्फ। रीजनिंग मतलब होता है कि अपने मन में तरह तरह के सोच लेके आती थी, खुद से ही डिबेट करती थी, बहस करती थी कि क्या सही है क्या गलत है। टेलिंग हर सेल्फ दैट द अम्ब्रेला वॉज वेरी हर ओन, तो कहती थी अम्ब्रेला तो उसका खुद का है। अब देखिए बच्चों, ये जो मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ और यहाँ पे जो लाइनें हैं, ज़रा सोचिए कि दुनिया में आप गलत नहीं हो, आप सही हो, फिर भी आप परेशान होते हो, दुनिया को लेके परेशान होते हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अच्छे रिच फैमिली के हो, आपको खाना अच्छा मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो लेकिन उसके बावजूद भी आप दुखी हो क्योंकि आपके मन में ख्याल आ गया कि दुनिया में न आने कितने भूखे होंगे इस वक्त। रास्ते में मैं आ रही थी तो मैंने एक देखा बेचारा, है ना, कपड़े भी नहीं थे ठीक से, छोटा सा बच्चा घूम रहा था, थाली लिए हुआ था हाथ में, मांग रहा था, है ना, मैंने उसे कुछ खाने के लिए दिया अपने टिफ़िन में, तो कितना जल्दी जल्दी उसने खा लिया। और घर में आके जब आप डिनर या लंच करोगे तो बार बार उसका ख्याल आएगा, तो दुखी नहीं हो जाओगे? मतलब आपके पास फैसिलिटी है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मन है। ये होता है इमोशनल आईक्यू, ये होती है सेंसिटिविटी, ये होती है सिंपैथी इम्पैथी वाली बातें। तो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। तो वो कहती है कि शी कुडंट हेल्प। सी कुडंट हेल्प का मतलब होता है कि वो क्या कर सकती थी, वो कुछ भी तो नहीं कर सकती थी, वो रोक नहीं सकती थी। इफ़ इट अदर्स वर जेलिसस, मतलब इफ़ अदर्स वर जेलस ऑफ इट। अब वो कह रही है कि अम्ब्रेला उसका खुद का है, उसको मतलब उसका खुद का अम्ब्रेला है, अगर वो बाहर लेके चलती है, अब कोई उसको देख कर जलता है तो अब क्या कर सकती है, कैसे उसको रोक सकती है वो? शी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वो चीज़ हमारे साथ भी है, पूरी दुनिया में हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। मतलब आप अपनी चीज़ को भी बाज़ार में या कहीं पे भी खुलेआम लेके घूमने में भी, है ना, आपको लोगों की नज़रों का डर रहता है। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है। तो कहती क्या करूँ, अब लोग कोई ईर्ष्या करता है, कोई उसे चुराना चाहता है, तो मैं क्या करूँ उसको। बट हैड सी लव्ड द अम्ब्रेला टू मच। अब यहाँ पे देखिए क्या दिमाग उसके बात आ रही है कि बट हैड सी लव्ड द अम्ब्रेला टू मच। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या क्या उसे अम्ब्रेला से इतना प्यार था? वास्तव में देखा जाए बच्चों, पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो अम्ब्रेला उसके दिल की टुकड़ा बन चुका था एक प्रकार से। तो क्या अम्ब्रेला उसे इतना प्रिय था? क्या वो अम्ब्रेला से इतना प्यार करती थी? हैड इट मैटर्ड मोर। मैटर मतलब होता है कि क्या इसके लिए इतना मतलब था, क्या इतना इम्पोर्टेंट था, क्या इतना महत्वपूर्ण था? क्या आप कह सकते हो कि क्या उस अम्ब्रेला का इतना बड़ा मीनिंग है, क्या उसके लिए इस अम्ब्रेला के इतने बड़े मायने हैं कि मोर देन हर पीपल? क्या अम्ब्रेला जो है मैटर्ड मोर देन द पीपल मैटर्ड? अब देखिए यहाँ पे जो राम भरोसे है ना, तो वो तो भाई उसकी कमिटी का अंग है ना, व्यक्ति है। और दूसरी तरफ वो अम्ब्रेला है जो मतलब वो चुराना चाहता था और पकड़ा जाता है। तो सोचती है कि क्या अम्ब्रेला से मैं इतना प्यार करती हूँ, क्या ये मुझे ज़्यादा मैटर करता है कि लोग मेरे लिए मैटर करते हैं? अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये बच्चों क्वेश्चन आप खुद से भी पूछिए। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या आपके आसपास के लोग इंपॉर्टेंट हैं, आपके अपने लोग इंपॉर्टेंट हैं जिनके बीच में आप रहते हो? तो वो चीज़ उसके दिमाग में घूम रही है कि क्या पीपल मैटर करते हैं ज़्यादा कि चीज़ें मैटर करती हैं। सी कुडंट हेल्प। अब यहाँ पे फिर दोबारा आ गया कुडंट हेल्प। यहाँ पे कुडंट हेल्प का मतलब होता है कि रोक ना पाना, मतलब किसी चीज़ को आप किए बिना नहीं रह सकते, तो वो है कुडंट हेल्प, है ना। ऐसे मान लीजिए मैं किसी गरीब को देखती हूँ तो बिना मदद के नहीं रह पाती, तो वहाँ पे आई कुडंट हेल्प, मतलब आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। शी कुडंट हेल्प फीलिंग दैट इन स्मॉल वे शी वॉज द
कॉज ऑफ द सैड लुक ऑन राम भरोसे। वो बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि चाहे थोड़ी सी बात हो, चाहे वो थोड़ी सी लिए भी जिम्मेदार हो, किसी न किसी तरह से वो शायद राम भरोसे के चेहरे की जो उदासी की वजह है। हैं, हिज फेस इज़ अ यार्ड लॉन्ग, उसका फेस जो है लंबा सा है, बिज्जू चढ़ाते समय कहता था। एंड द रुइनस माने बर्बाद कंडीशन ऑफ हिज शॉप। तो राम भरोसे के चेहरे को जब देखती थी और उसकी दुकान को जब देखती थी, इट वॉज ऑल ड्यू टू हिज ओन ग्रीड। लेकिन अब वो देखिए अपने से बात भी कर रही है कि मैं क्या करूं इसमें, उसकी लालच का फल है, आदमी अपने परिणाम तो भुगतेगा, नो डाउट उसकी लालच का ही फल है। तो सोचती है कि अम्ब्रेला मेरा है, और अगर कोई उसे जेलसी करे तो मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर अगर वो उसकी दुकान नहीं चल रही है और उसका फेस उदास रहता है तो उसकी ग्रीड की वजह से है, मैं क्या करूँ, है ना, उसने किया था तो भोगेगा। बट सी डिडंट वांट हिम टू फील टू बैड, लेकिन वो चाहती थी कि वो इतना ना उसे बैड फील हो अबाउट वॉट ही हैज़ डन, जो उसने किया है, बिकॉज इट मेड हर फील बैड। क्योंकि जब उसे बार बार वो देखती थी, वहाँ से गुजरती थी, उसे दुखी देखती थी तो वो खुद भी दुखी हो जाती थी। मेड हर फील का मतलब उसे वो भी दुखी कर देता था, उसका चेहरा, उसकी दुकान, कोई ग्राहक नहीं है वहाँ पे। देखिए बच्चों, यही है, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई चोरी करके भागे और आपके सामने पीटा जाए, हो सकता है बल्कि आप ही उसे मतलब आप ही अगर उसे पकड़ लो तो शायद वो एक भी झापड़ ना मार पाओ। और यहाँ कुछ लोग उसे पकड़ के पीटना शुरू कर देते हैं। एंड सो सी क्लोज द अम्ब्रेला, इसलिए उसने अम्ब्रेला को बंद किया। वेन एवर सी केम नियर द शॉप, तो जब वो दुकान के बगल से गुजरती थी तो बिल्कुल चिढ़ाने के मूड में नहीं थी, वो अम्ब्रेला को बंद कर लेती थी कि मतलब वो ये ना सोचे कि मैं बहुत खुश हूँ उसकी हालत से। ओपनिंग इट अगेन ओनली व्हेन सी वाज आउट ऑफ साइट, और जब वो थोड़ी दूर नज़र चली जाती थी और दुकान नहीं दिखाई देती थी, वहाँ जाके अम्ब्रेला खोलती थी। वन डे टुवर्ड द एंड ऑफ अक्टूबर, अब अक्टूबर का खात्मा होने वाला था, व्हेन सी हैड 10 पैसा, उसके जेब में 10 पैसा था पॉकेट में। सी एंटर्ड द शॉप, में गई और ओल्ड मैन से कहा एक टॉफ़ी दे दो। अब ओल्ड मैन क्या सोचेगा, ओल्ड मैन तो यही सोचेगा यार कहीं मुझे चढ़ाने तो नहीं है ये। शी वॉज राम भरोसा's फर्स्ट कस्टमर इन ऑलमोस्ट 2 वीक, लगभग 2 हफ्ते में ये पहला कस्टमर से तो उसकी दुकान पे आया था। ही लुक्ड सस्पिशियसली, मतलब शक की निगाह से देखा कि हैड सी कम टू टॉन्ट हिम, कहीं उसे चढ़ाने तो नहीं आई, उसे ताना मारने तो नहीं आई है ना। टू फ्लॉन्ट को मतलब होता है बच्चों यहाँ दिया गया बहुत दिखावा करना, और इस तरह मतलब अगर आप नॉर्मली नई शर्ट, नई पैंट या कुछ भी नया आपने है पहन के जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हो तो थोड़ा सा अलग ही टाइप का आपका बिहेवियर होगा ना, तो लोग कहेंगे देखो दिखा रहा है बहुत, है ना, जैसे हमारे पास है ही नहीं सब चीज़ें। तो वह है फ्लॉन्ट, डिस्प्ले, है ना, इन अ प्रोवोकेटिव मैनर द अम्ब्रेला ऑन इन हिज फेस। तो उसने सोचा कि उसके चेहरे के सामने ही वो अम्ब्रेला को शो करने के लिए, सी हैड प्लेस्ड हर कॉइन ऑन द काउंटर, उसने अपना काउंटर उस पर रखा, क्योंकि वो अम्ब्रेला हमने साथ रखती थी ना हमेशा। परहैप्स इट वाज अ बैड कॉइन, तो उसने सोचा कि ज़रूर खोटा सिक्का होगा ये मुझे चढ़ा, मतलब देखिए एक चीज़ ये भी है कि आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन अगर दुनिया नहीं जानती है तो वो आपको शक की निगाह से देखेगी। यानी एक प्रकार से अपनी अच्छाई की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। लेकिन मन में हमारे खोट है तो दुनिया भी खोटी नज़र आएगी, तो वही चीज़ है। तो राम भरोसे पिक इट अप, उसने उसे लिया, थोड़ा सा दांत में चबा के देखा, हिल्ड इट अप टू द लाइट में, थोड़ा सा रोशनी में देखा। ही रैंग इट ऑन द ग्राउंड, उसके बाद ग्राउंड में उसने गिरा के टनका के देखा कि सही है कि नहीं। इट वॉज ए गुड कॉइन। ही गेव बिनिया द टॉफ़ी, उसने टॉफ़ी दे दी उसको। बिनिया हैड ऑलरेडी लेफ्ट द शॉप, तब तक बिनिया ऑलरेडी जा चुकी थी। व्हेन राम भरोसे सॉ द क्लोज्ड अम्ब्रेला लाइंग ऑन हिज काउंटर, बल्कि वो अपना ये जो अम्ब्रेला है, वो जब उसने टॉफ़ी मुड़ा देने के लिए कोशिश की तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी अम्ब्रेला छोड़ के। अम्ब्रेला हैड ऑलवेज वांटेड, वो अम्ब्रेला जो हमेशा वो चाहता था, आज उसके पास पड़ा था, चाहता तो उठा सकता था। विद इन हिज ग्रेस मतलब उसकी पकड़ में था, है ना, उसकी रीच में था। एट लास्ट, आखिरकार अम्ब्रेला वो उसके हाथ में आ गया, उसे टच भी कर सकता था। ही हैड ओनली टू हाइड इट एट द बैक ऑफ हिज शॉप, उसे सिर्फ उसे छुपाना था अपने दुकान के पिछवाड़े पे। एंड नो वन वुड नो दैट ही हैड इट का मतलब पास, हैड यहाँ पे पास, कि वो अम्ब्रेला उसके पास है। भाई वो छुपा देगा दुकान में, और ये खुद भूल गई है तो कह देगा कि भाई मुझे नहीं मालूम। नो वन कुड प्रूव दैट बिनिया हैड लेफ्ट इट बिहाइंड, अब कोई साबित नहीं कर पाएगा कि बिनिया खुद छोड़ के यहाँ गई थी। तो ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रेम्बलिंग बोनी हैंड, पतले पतले ना, बूढ़ा था, हड्डी वाले हाथ उसने, लेकिन अब हाथ उसके कांप रहे हैं क्योंकि वो चोर तो था नहीं पक्का इस टाइप का। बाय द हैंडल, उसने उसको पकड़ा, हैंडल उसको, ही प्रेस्ड इट ओपन, उसने दबाया। ही स्टूड बीनीथ इट, दरअसल वो बटन वाला मतलब छाता था, इसलिए वो बहुत ही मतलब अलग ही था लोगों से। तो ही स्टूड बीनीथ इट, तो वो उसके नीचे खड़ा था। इन द डार्क शैडोज ऑफ हिज शॉप, अब देखिए मतलब
यहाँ जो उसकी जो दुकान दिखाई गई है, इस दुकान के अंदर अगर छाता खोल के वो खड़े भी होगा तो इस छत के नीचे छाते का क्या काम, क्योंकि यहीं बैठा रहता था वो। यहाँ तो छत ऑलरेडी यहाँ पे शेड बनी हुई है, तो उसके नीचे जब वो खड़ा हुआ तो देखिए क्या फीलिंग उसके मन में आई कि डार्क साइड इज वेयर नो सन और रेन कुड एवर टच इट। ना सूरज की रोशनी वहाँ पहुँचती थी, ना पानी वहाँ पहुँचता था। उसका क्या मतलब है? बट आई एम नेवर इन द सन और इन द रेन। तो कहता है ना तो कभी मैं धूप में जाता हूँ, ना मुझे कभी पानी में इतनी देर रहना है। उसने तेज़ी से अपने मुंह में आवाज़ निकाली बोलते हुए, ऑफ वाट यूज एन अम्ब्रेला टू मी। मेरे लिए अम्ब्रेला किस काम का है? देखिए अब यहाँ पे जिसके लिए वो मरता था, जब उसके हाथ में आ गया तब उसकी फीलिंग्स बदल रही हैं। यही होता है बच्चों कि बीच में एक डिस्टेंस रहता है तो जीवन चलता रहता है। मतलब आप हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो आप उसके लिए कोशिश करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो एक मज़ा उसका होता है अपना, ठीक। लेकिन वो चीज़ आपकी अपनी हो गई तो कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, उसके बाद आप उसे ऊबने लगते हो। तो जीवन में एक डिस्टेंस, व्हाट यू वांट एंड आप उसकी कोशिश में लगे रहें तो जीवन का आनंद अटेम्प्ट्स में ही है। और फिर आपकी अचीवमेंट्स बनती हैं, वो चीज़ें आपको मिलती हैं। तो कहता है यार किस काम का है। एंड ही हरीड आउटसाइड द रैन। तो वो दौड़ा और बिनिया के पीछे कि उसको पकड़ा दे। बिनिया बिनिया ही साउटेड, बिनिया यू हैव लेफ्ट योर अम्ब्रेला बिहाइंड। तुम तो अम्ब्रेला भूल गई पीछे। ही वॉजंट यूज्ड टू रनिंग। अब उसे दौड़ने की आदत थी नहीं, बट ही कॉट अप विद हर। लेकिन कॉट अप विद हर मतलब उसने जाके बगल में उसको पकड़ लिया। हेल्ड आउट द अम्ब्रेला, उसने फैलाया हाथ कि लो अम्ब्रेला। यू फॉरगॉट इट, तुम इसे भूल गई थी। द अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला, इन दैट मोमेंट इट बिलोंग टू बोथ ऑफ देम। अब देखिए ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों का क्या मतलब होता है कि इन दैट मोमेंट, उस क्षण जब अम्ब्रेला उसके हाथ में भी था और उसे बढ़ाकर वो दे रहा था किसको, इसको बिनिया को। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो अम्ब्रेला जो है वो राम भरोसे के हाथ में था, तो राम भरोसे का भी था, वो उसे रख सकता था। और अगर उसे बिनिया को देता, बिनिया ले लेती है, तो बिनिया का तो ऑलरेडी था। तो इस वक्त अम्ब्रेला दोनों के लिए था। बिनिया लेती है तो बिनिया को हो जाएगा, और नहीं लेती है तो वो राम भरोसे को हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वक्त अम्ब्रेला दोनों का था। बिनिया उसकी ओनर थी, उसका था। और हाथ की बात करें तो अम्ब्रेला इस वक्त उसके हाथ में था, रामपुर। बट बिनिया डिडंट टेक द अम्ब्रेला, लेकिन उसने अम्ब्रेला नहीं लिया बच्चों। शी टूक हर हेड एंड सेड, उसने सिर हिलाया और कहा, यू कीप इट, आप रख लो। आई डोंट नीड इट एनी मोर, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। देखिए बच्चों, जब आपको कोई चीज़ किसी की मदद करनी होती है तो अगर हम बहुत बढ़ावा करना चाहिए, घमंड दिखाना चाहते हैं, तो पहले बताएंगे कि उसके बारे में ना, देखो मैं बहुत चाहता था लेकिन मैंने तुम्हारे लिए फिर भी दे दिया है ना, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की तब मैं तुम्हारे लिए कर पाया हूँ। मतलब एहसान जताते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप किसी की हेल्प कर देते हो, कोई आपसे कहता है अरे नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं हुई, अरे बस ऐसे ही, अरे यार मैं तो, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है इसका, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जबकि आपके लिए बहुत कीमती होती है वो चीज़। तो दो अप्रोच होते हैं किसी की हेल्प करने के। तो कहते हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि आप जानते हैं बच्चों पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं शुरू से लेकर पूरे पार्ट से पार्ट, तो आप समझते हैं कि अम्ब्रेला कितना इंपॉर्टेंट था। उसने अपना लकी पेंडेंट किसी के लिए दे दिया था, इसके लिए दे दिया था, और उसे हमेशा लिए अपने साथ घूमती थी, उस पर प्राउड फील करती थी, है ना। लेकिन आज वो बच्ची छोटी सी 10-11 साल की, 9 साल की, कुछ भी 9 से 11 के बीच में, जैसे मैंने बताया था, इतनी सोचती है, इतनी मैच्योर फीलिंग उसके अंदर आ चुकी है ना, कि इसके लिए मरता था, लो आज तुम ले लो इसको। आप कह सकते हो कि उसकी जो सबसे प्रिटीएस्ट चीज़ जो उसको पसंद थी वहाँ पे, वो आज वो उसे दे रही थी। दिस इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइस, इसे ही सेक्रीफाइस कहते हैं। तो बट इट इज़ सच ए प्रीटी अम्ब्रेला। तो कहता है लेकिन इतना अच्छा अम्ब्रेला, इतना आकर्षक अम्ब्रेला, इतना ब्यूटीफुल अम्ब्रेला है। प्रोटेस्टेड मतलब होता है विरोध करना। राम भरोसे ने कहा लेकिन बिटिया ये तो बहुत अच्छा अम्ब्रेला है, इट इज़ द बेस्ट अम्ब्रेला, गाँव में तो सबसे बेस्ट अम्ब्रेला है। देखिए फीलिंग बदल गई। हम कैसे अप्रोच करते हैं किसी दूसरे के सामने, उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो चिढ़ा के बात करोगे, दूसरा चिढ़ के बात करेगा। प्यार से बात करोगे, दूसरा प्यार से बात करेगा। और लोगों के दिल अगर आपको जीतना है तो वो तो हम बाद में भी बात करेंगे। आई नो सेट बिनिया बट एन अम्ब्रेला इजंट एवरीथिंग। तो कहती है बिनिया देखिए लेकिन अम्ब्रेला ही सब कुछ चीज़ नहीं है। अब उसे समझ में आ गया ना कि हमारे लिए लोग ज़्यादा मैटर करते हैं, थिंग्स ज़्यादा मैटर नहीं करती। थिंग्स के लिए हम लोगों को नहीं खो सकते, बल्कि लोगों के लिए हम थिंग्स को खो सकते हैं। एंड शी लेफ्ट द ओल्ड मैन होल्डिंग द अम्ब्रेला। और वो वहाँ से चली गई और अम्ब्रेला उस ओल्ड मैन के हाथ में था। एंड वेन ट्रिपिंग मतलब होता है कूदते फांदते, यहाँ वहाँ हाथ हिलाते जैसे बच्चे चलते हैं ना, रोड पर निकलती चली गई। देयर वाज नथिंग बिटवीन हर एंड द ब्राइट ब्लू स्काई। देखिए ये कितनी इमोशनल वाली लाइनें हैं कि देयर वाज नथिंग बिटवीन हर एंड द ब्राइट ब्लू स्काई। यानी ये बिनिया है, ठीक है, और बिनिया के ऊपर एक छाता हुआ करता था। आज वो छाता गायब है, सीधा सीधा ऊपर आसमान है, नीचे बिनिया है, और उसका वो प्यारा सा जो हमेशा साथ लेके चलती थी, है ना,
घर पे भी उसे ओपन करके रखती थी, बिज्जू बंद करते तो फिर ओपन करती थी, कैन ओपन इट इज़ लाइक अ फ्लावर, बंद अच्छा नहीं लगता। आज उसने दे दिया, और बच्चों इसमें भी एक खुशी होती है। उस खुशी को वही लोग महसूस करते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो स्टोरी तो यहीं खत्म होती है। कहने का मतलब होता है कि इसकी थीम, इसकी स्टोरी का जो बात का हिस्सा मैंने कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, पर मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना समय आपको बता देता हूँ कि राम भरोसे बाद में जो इसके जो 7th पार्ट है, उस 7th पार्ट में राम भरोसे जो है उसे एक भालू उसके शेड पे यहाँ पे चढ़ जाता है एक दिन, है ना, रात को, मतलब खाना खाने के चक्कर में आता है, उसे कुछ नहीं मिलता, तो ऊपर वो जब नीचे ऊपर बेल चढ़ी होती है जिसमें कद्दू वगैरह लगे होते हैं, तो वो जब वहाँ से जब जाता है तो उसका एक क्लॉ, मतलब नाखून वगैरह उसका, मतलब क्लॉ का मतलब पूरे क्लॉ की बात मतलब नहीं है, एक नाखून की बात है यहाँ पे, समझ लीजिए। जो पेंडेंट हमने देखा था उसका लेपर्ड का, तो वो कहीं ना कहीं टूट के नीचे गिर जाता है। जब वो दूसरे दिन सुबह जाता है, वो क्लॉ मिलता है उसको, तो वो उसे दुकान पे ले जाता है और जौहरी की दुकान पे लेके जाता है। जौहरी की दुकान पे उसे वो लगभग कितने पैसे देता है, शायद 15 रुपये देता है मेरे ख्याल से। और उस 15 रुपये में वो उसका लॉकेट बनवाता है, लॉकेट में उसे डलवा देता है, मतलब फिर से उसे पेंडेंट वो बना देता है। और उसके बाद बच्चों जानते हैं, वो जब उसकी दुकान से जब वो गुजर रही होती है तो वो उसको ले जाता है और उसको कहता है देखो तुम्हारे लिए क्या है। तो पेंडेंट दिखाता है, तो वो कहती है कि बट मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो कहता है नो 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 नो, तुमने मुझे अम्ब्रेला दिया, पैसा नहीं लिया, अब मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ। और जानते हो ये लेपर्ड का क्लॉ तो नहीं है, लेकिन ये बियर का है, और कहते हैं लेपर्ड के क्ले से भी ज़्यादा लकी बियर का क्लॉ होता है। और ये तुम्हारे लिए है बच्चों, राम भरोसे ने। और उसमें जो स्टोरी में जो लिखा गया, मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। देखिए वो कहता है बिनिया स्पेयर अ मिनट, एक मिनट, है ना, आई वांट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बिनिया जो है उसकी दुकान पर रुक जाती है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, आस्ट राम। राम भरोसे उसको देता है, कहता है तुम क्या सोचती है इसको लेकर। तो कहती है ना इट इज़ सो ब्यूटीफुल, लेकिन वो टच करती है उसके क्लॉ को, लेकिन कहती है कि वो राम भरोसे कहता है इट इज़ अ बियर्स क्लॉ, है ना, दैट इज़ इवन लकियर देन लेपर्ड्स क्लॉ, वुड यू लाइक टू हैव इट, तुम इसे चाहोगी। तो कहता आई हैव नो मनी। बिनिया कहती है इट डजेंट मैटर, है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे अम्ब्रेला दिया, मैं तुम्हें क्लॉ देता हूँ, कम लेट अस सी व्हाट इट लुक्स लाइक यू। और उसके बाद वो खुद ही बिनिया को पहनाता है, एंड इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर, और बहुत खूबसूरत लग रहा था उसके ऊपर। देखिए बच्चों, ये होता है दिल जीतना। और जो अगली लाइन है वो और ही खूबसूरत है। राम भरोसे सीज, राम भरोसे कहता है ही विल नेवर फॉरगेट द स्माइल। देखिए ही विल नेवर फॉरगेट द स्माइल, वो मुस्कुराहट उसे जीवन भर कभी नहीं भूलेगी। शी गेव हिम व्हेन शी लेफ्ट द शॉप, क्योंकि बिनिया मेरे ख्याल से उसको रिवॉर्ड मिल गया था अच्छाई का, है ना, दैट इज़ अ गॉड गिफ्ट, है ना, ब्लिस, कि पूरा राम भरोसे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसकी जेलसी ख़त्म हुई सिर्फ एक एक्टिविटी से जो उसने अम्ब्रेला देके की थी, है ना। और आज उसे बदले में पेंडेंट दे रहा था। वो जब मुस्कुराई, उसकी खुशी राम भरोसे के लिए बेहद कीमती थी। छोटे बच्चों को आप कुछ देते हो, जो मुस्कुराते हैं, तो उनकी मुस्कुराहट में ही तो हमें संतोष मिलता है ना। वो जो चीज़ हमने महंगी दी है, उस चीज़ हम महंगी क्यों देते हैं, बच्चे को खुश करने के लिए देते हैं। और उसकी बच्चे की खुशी, जब बच्चा खुश होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, और उसको लेके पटक दे तो कैसा लगेगा। एनीवे, और उसके बाद फिर ये कहानी ख़त्म होती है। और रस्किन बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी मैं पिछले के कई ट्यूटोरियल्स में बताता रहा हूँ, आपने भी जाना होगा, यहाँ लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में है। ये अभी भी हैं और 90+ क्रॉस कर चुके हैं, अनमेरिड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी अडॉप्टेड फैमिली है। एनीवे, इसके क्वेश्चन आंसर आपको सब कुछ काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हमें लोगों को अपना बनाना है, अगर अब असली जीत हमें दर्ज करनी है, तो हम प्यार से उसको कर सकते हैं। मतलब हम नफ़रत से नहीं जी सकते, है ना। लोगों को माफ़ करना आना चाहिए, छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा करना आना चाहिए। और लेकिन ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब आपका सेंसिटिविटी लेवल आपका कितना है, आपका इमोशनल IQ कितना है, और त्याग, लोगों को दिल जीतने का, लोगों को वास्तव में जीतने का, लोगों के दिल में जगह बनाने का एक त्याग। और कुछ खो कर अगर आप कुछ पा सकते हो तो आपको उसमें चूकना नहीं चाहिए, है ना। कुछ खो कर भी हम पा सकते हैं तो हमें खोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ लेकिन बच्चों, हाँ, आज की दुनिया में समझ कर बढ़ना होगा, पेरेंट्स की निगरानी में बढ़ना होगा, क्योंकि लोगों से आपको धोखा भी मिल सकता है, अनजान व्यक्तियों से तो बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार से पूरा समुदाय जो है वो साथ देता है उसका, और ये कम्युनिटी एक पावर के रूप में होती है ना, किस प्रकार से पूरा समुदाय उसका साथ देता है। दूसरी तरफ अगर हम नफ़रत, मतलब किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा, तुरंत नफ़रत ही हमने करना कर दिया, घृणा करने लगे, बदले की भावना अच्छी नहीं होती, है ना। चिढ़कर किसी को हम चिढ़ा कर या चिढ़ कर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। और किसी की बुराई करते रहना, है ना,
वो भी अच्छा नहीं है। मान लीजिए ठीक है उसने कोई गलत किया हो, किसी का दिल हम नहीं जीत सकते। देखिए बिज्जू जो है ना, उसके प्रति कोई भी अच्छी भावना नहीं बनी होगी राम भरोसे की, लेकिन दिल जीता तो बिनिया ने जीता। और देखिए कहते हैं ना कि गुडनेस और चैरिटी है ना, ऑनेस्टी इज़ रिवॉर्डेड, तो वो चीज़ यहाँ पे हुई है। तो ओके, ट्यूटोरियल कहीं ख़त्म करते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, कोई हेल्प चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए। और पेड क्लास चाहते हैं, पेड सेशन चाहते हैं, कुछ जानना है कुछ इसके बारे में, स्टोरी के बारे में, या आप कुछ आपके मन में क्वेश्चन है, तो आप हमसे एक बहुत ही कम पेमेंट पे एक ऑनलाइन सेशन बुक कर लीजिए। समय अगर स्लॉट खाली रहेगा तो हम आपको ज़रूर टाइम देंगे। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।